तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी बुक बी हाइव का 5वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है? द स्नेक एंड द मिरर, सांप और एक शीशा। ये कहानी एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी है एक डॉक्टर की, और किस तरीके से उसका सामना होता है एक सांप के साथ, और वो सांप आखिरकार करता क्या है। चलो करते हैं इस चैप्टर के पहले भाग की शुरुआत। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? तो कोई बात कर रहा है और बात करते हुए कोई व्यक्ति पूछ रहा है, Has a snake, क्या कभी किसी सांप ने ever coiled, क्या कभी क्या किया है? कॉइल किया है। कॉइल किए का मतलब क्या होता है बच्चों? कुंडलित किया है itself, यानी कि खुद को, राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर के किसी भी अंग के आसपास क्या कभी किसी सांप ने खुद को कुंडलित किया है? और फुल ब्लडेड कोबरा, एक पूरा कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट, हम सब साइलेंट हो गए, खामोश हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, ये जो सवाल था ये किया था, द क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बच्चों? सवाल। तो ये जो सवाल किया था ये किया था एक होम्योपैथ ने। होम्योपैथ कौन होते हैं? सम चिकित्सक। तो एक व्यक्ति जो कि सम चिकित्सक था उसने ये सवाल किया था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, और ये जो टॉपिक था ये तब आया था जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम बातचीत कर रहे थे स्नेक के बारे में। स्नेक यानी कि सांप। अच्छा, डिस्कस करने का मतलब क्या होता है? बातचीत करना या फिर चर्चा करना। वी लिसन्ड अटेंटिवली, लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना। तो हमने सुना अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक, एज द डॉक्टर, जब वो डॉक्टर कंटिन्यूड, उन्होंने, उस डॉक्टर ने जारी रखा, कंटिन्यूड यानी कि जारी रखा, विद हिज टेल, अपनी उस टेल को। टेल का मतलब होता है कहानी। तो हम बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे जब वो डॉक्टर जारी रख रहा था अपनी उस कहानी को। तो अब जो बच्चों कहानी है वो बता रहा है एक होम्योपैथ, एक डॉक्टर, सम चिकित्सक। और क्या कहानी बता रहा है वो? इट वॉज अ हॉट समर, वो गर्मियों के दिन थे। समर क्या होता है? गर्मियाँ। अब क्या था? गर्मियाँ, नाइट। तो इट वॉज अ हॉट समर नाइट, वो एक गर्मियों की नाइट थी, रात थी। अबाउट 10 o'clock, और करीब 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील, मैंने अपना मील का मतलब क्या होता है? मील का मतलब होता है भोजन या फिर खाना। मैंने अपना भोजन कर लिया था या खा लिया था एट द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट क्या होता है बच्चों? भोजनालय। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े, पहले हम उन्हें याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि कॉइल का मतलब होता है कुंडलित, साइलेंट यानी कि खामोश, क्वेश्चन यानी कि सवाल। होम्योपैथ का मतलब क्या होता है? होम्योपैथ का मतलब होता है सम चिकित्सक। डिस्कसिंग यानी कि पर चर्चा या फिर बातचीत करना। लिसन्ड यानी कि सुनी या फिर सुनना। अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान से या फिर ध्यान पूर्वक। कंटिन्यूड मतलब जारी रखा या जारी रखना। टेल होती है कहानी। मील का मतलब होता है खाना या फिर भोजन। तो मैंने अपना भोजन कर लिया था एक रेस्टोरेंट में, एक भोजनालय में। एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं वापस आ गया था। रिटर्न करना यानी कि वापस आना। मैं वापस आ गया था अपने कमरे पर। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन्ड द डोर, मैंने सुनी एक आवाज़। नॉइज क्या होता है? आवाज़ या ध्वनि। मैंने सुनी एक आवाज़ फ्रॉम अबव, ऊपर से आती हुई। एज आई ओपन्ड द डोर, जब मैंने दरवाजे को ओपन किया, खोला। द साउंड वॉज अ फमिलियर वन, ये जो साउंड थी, ये जो आवाज़ थी वो फमिलियर थी, जानी पहचानी थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम,
कोई बोल सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति ये बात कह सकता है कि रैट्स यानी कि चूहे और मैं शेयर कर रहे थे एक कमरा, यानी कि उस कमरे में कौन और रहता था, चूहे रहते थे। I took out my box of matches. मैंने बाहर निकाला, took out यानी कि बाहर निकाला, my box of matches. matches क्या होती है, माचिस। तो मैंने अपनी माचिस का जो बॉक्स था वो बाहर निकाला and lightened the kerosene lamp. lightened यानी कि मैंने प्रकाशित किया केरोसिन के लैंप को, चिराग को, on the table, जो कि टेबल पर रखा हुआ था। The house was not electrified. जो घर था वो electrified नहीं था, विद्युतीकृत नहीं था। It was a small rented room. और वो जो कमरा था वो कैसा था, एक रेंटेड रूम था, किराए का कमरा था। रेंटेड का मतलब क्या होता है, किराए का। I had just set up medical practice and my earnings were, मैंने क्या किया था, मैंने अपनी चिकित्सा का प्रैक्टिस, यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब क्या होगा बच्चों, देखिए एक प्रैक्टिस जो हम जानते हैं उसका मतलब होता है अभ्यास, लेकिन यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिस इसका मतलब क्या है, चिकित्सा का कार्य। तो यहाँ पे इधर प्रैक्टिस का मतलब क्या है, कार्य। तो मैंने अपनी चिकित्सा का कार्य शुरू किया था एंड माय अर्निंग्स, और जो मेरी कमाई थी वर मियर्ज। मियर्ज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कम, बहुत कम। तो अभी हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े हैं, हमने जाना कि रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है, भोजनालय। रिटर्न्ड यानी कि वापस आना, हर्ड यानी कि सुनना, नॉइज यानी कि आवाज़, ओपनड यानी कि खोलना, ध्वनि साउंड यानी कि ध्वनि या फिर आवाज़, फैमिलियर यानी कि परिचित, मैचेस यानी कि माचिस, लाइटेंड यानी कि प्रकाशित, लैंप होता है दीपक या फिर चिराग, इलेक्ट्रिफाइड यानी कि विद्युतीकृत, रेंटेड, रेंटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, किराए पर, मेडिकल यानी कि चिकित्सा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का एक मतलब क्या बताया था मैंने आपको, अभ्यास, लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिस का मतलब है वो क्या है, कार्य। अर्निंग्स का मतलब क्या होता है, कमाई। तो क्या बता रहा है ये व्यक्ति कि मेरी जो अर्निंग्स थी, कमाई थी, वो कैसी थी, मियाग्र थी, मतलब अल्प थी, कम थी। I had about 60 rupees in my suitcase. और मेरे सूटकेस में, सूटकेस का मतलब होता है पेटी, मेरी पेटी में करीब 60 रुपये थे, along with some shirts and धोतीस। और क्या क्या था सूटकेस में, ये डॉक्टर वह बता रहा है कि मेरे सूटकेस में, उस पेटी में थे 60 रुपये और साथ ही में थे कुछ शर्ट और कुछ धोती। I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. और मैं possess कर रहा था, मतलब मैं मालिक था एक solitary, solitary यानी एकमात्र, ब्लैक कोट का, काले रंग के कोट का, which जो कि I was then wearing, जो कि मैं तब पहने हुए था। तो क्या बताया इस डॉक्टर ने कि जब मैं कमरे में गया तब क्या किया, मैंने दीपक को प्रकाशित किया, और फिर वो बता रहा है कि मेरे पास क्या था, एक पेटी थी जिसमें 60 रुपये थे, कुछ शर्ट थी, कुछ धोती थी, और साथ ही साथ एक मात्र काले रंग का कोट था जो कि मैंने उस वक्त पहना हुआ था। I took off my black coat. मैंने अपने उस काले रंग के कोट को हटा दिया, white shirt and not so wet vest and hung them up. क्या बता रहा है वो कि मैंने अपना उस काले कोट को हटाया, साथ में सफ़ेद रंग की शर्ट को हटाया, और एक नॉट सो वाइट, नॉट सो वाइट का मतलब क्या है, ज़्यादा सफ़ेद नहीं, थोड़ी सी जिसमें पीलापन आ जाता है वैसा, तो ज़्यादा सफ़ेद नहीं सी वेस्ट यानी कि बनियान को भी उतार दिया, एंड हंग देम, और मैंने उनको लटका दिया। I opened the 2 windows. मैंने खोली 2 विंडोज़ यानी कि खिड़कियाँ in the room, जो कि कमरे में थी। It was an outer room with one wall facing the open yard.
ये जो था ये कैसा था, आउटर रूम था, यानी कि एक बाहरी कमरा था जिसकी एक दीवार फेस कर रही थी, यानी कि एक दीवार सामने थी एक ओपन यार्ड के। यार्ड क्या होता है, आंगन के। इट हैड अ टाइल्ड, इसमें क्या थी, एक टाइल्ड रूफ। टाइल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, टाइलों से आच्छादित की हुई। टाइल का मतलब क्या होगा, टाइलों से आच्छादित की हुई। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े, हमने जाना कि मियर का मतलब क्या होता है, अल्प। सूटकेस यानी कि पेटी। पजेस्ड यानी कि मालिक होना। सॉलिटरी का मतलब होता है एकमात्र। वियरिंग यानी कि पहने। वेस्ट होती है बनियान। हंग यानी कि लटकाना। ओपन यानी कि खोलना। विंडोज होती है खिड़की। फेसिंग यानी कि आमने सामने होना। यार्ड होता है बाड़ा या फिर आंगन। और टाइल मतलब टाइलों से आच्छादित। तो क्या बताया इस व्यक्ति ने, इस डॉक्टर ने अपने कमरे के बारे में कि भाई मेरा जो कमरा था वो कहाँ था, वो बाहरी कमरा था और जिसकी एक दीवार आमने सामने थी या सामने की तरफ थी एक आंगन के। उसकी जो रूफ थी यानी कि जो छत थी वो क्या थी, आच्छादित हुई हुई थी टाइलों से। विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, और साथ में सपोर्टिंग यानी कि सहारा देने वाले गैबल्स। गैबल्स क्या होती है, पाख भी थी। दैट रेस्टेड, जो कि पड़ी हुई थी या आराम करे हुए थी, टिकी हुई थी। ऑन द बीम ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर एक बीम लगी हुई थी। उस बीम के ऊपर क्या थी, वो गेबल्स टिकी हुई थी, वो पाख टिकी हुई थी। देयर वॉज नो सीलिंग, क्या थी, वहाँ पे कोई छत नहीं थी। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द बीम, और क्या हो रहा था, एक रेगुलर ट्रैफिक। रेगुलर का मतलब क्या होता है, नियमित, और ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, आवागमन। तो नियमित आवागमन होता रहता था रैट्स का, चूहों का, उस बीम से। I made my bed and pulled it close to the wall. मैंने अपना बिस्तर बनाया, मतलब बिस्तर पे चद्दर वद्दर बिछाई, ठीक ठाक किया। Made my bed का मतलब क्या होगा, बिस्तर बनाने का मतलब क्या है, बिस्तर बनाने का मतलब है अच्छे से गद्दा लगाना, चद्दर बिछाना, है ना, कंबल लगाना, वो। तो मैंने अपना बेड बनाया एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और खींच के मैं उसको दीवार के पास ले गया। आई ले डाउन, मैं लेट गया। बट आई कुड नॉट स्लीप, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई गॉट अप, मैं फिर उठा। एंड वेंट आउट टू द वरंडा, और बाहर वरंडे में चला गया। फॉर अ लिटिल एयर, थोड़ी हवा के लिए। बट द विंड गॉड, लेकिन जो हवा के गॉड थे, हवा के जो देवता थे, सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, ऐसा लग रहा था कि वो जो हवा के देवता थे वो भी आराम कर रहे थे, वो हवा प्रदान नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों, हमने पढ़ा कि सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, सहारा देने वाला। गैबल्स होती है पाक। रेस्टेड यानी कि टिकना। सीलिंग होती है छत। रेगुलर यानी कि नियमित। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस वाक्य में ट्रैफिक का मतलब है आवागमन। पुल्ड इट यानी कि खींचा। तो क्या किया मैंने खींच के बिस्तर को कहाँ लगा दिया, दीवार के पास। और मैं बाहर गया थोड़ी हवा के लिए, लेकिन ऐसा लगा कि जो हवा के देवता हैं वो भी आराम कर रहे हैं, वो हवा प्रदान नहीं कर रहे थे। हाँ जी बच्चों, तो अभी तो हमने सांप के बारे में कुछ जाना ही नहीं है कहानी में, लेकिन जानेंगे। कब जानेंगे, अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।